आंधियों से बड़े बड़े वृक्षों को भी झुकना पड़ता है, जो नहीं झुकते वो उखड़ जाते हैं। शनिदेव की दृष्टि की आंधी के समक्ष महाराज केसरी और इनका परिवार यदि नहीं झुके तो इन्हें टूटने में समय नहीं लगेगा। ये मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे शनिदेव की दृष्टि से। ये मुझे सौंप देंगे शनिदेव को। व्रत के कारण माँ की शक्ति क्षीण होती जा रही है। यदि आज रात्रि भी चंद्रदेव उदित नहीं हुए तो माँ को बहुत कष्ट होगा। मुझे चंद्रदेव से उदित होने के लिए विनती करनी ही होगी। अब और विलंब नहीं कर सकता मैं। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम चंद्रदेव। ये लीजिए महादेव का प्रसाद। जब स्वयं महादेव मेरी रक्षा न कर सके तो ये प्रसाद बचाएगा मुझे शनिदेव की दृष्टि से। मुझे तो प्रतीत होता है कि आप सब भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम पूर्ण प्रयास करेंगे चंद्रदेव। प्रयास करने से नहीं हो जाएगी मेरी रक्षा। आप सबने वचन दे तो दिया मुझे, किंतु वचन निभाने की स्थिति और सामर्थ्य दिख नहीं रहा है मुझे। चंद्रदेव, हनुमान करेगा अपनी माँ के वचन की रक्षा कि आज की रात्रि को आप चंद्रलोक में आलोकित होकर मेरी माँ को दर्शन दीजिए। मेरी माँ ने कल से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। माँ की शक्ति क्षीण हो जाएगी। मैं तब तक आलोकित नहीं हो सकता जब तक मेरी शनि दशा से रक्षा नहीं हो जाती। बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं शनिदेव। मेरा ये क्रोध चंद्रदेव एवं उनको शरण देने वालों को दंडित करने के उपरांत ही शांत होगा देवराज। आप जो कार्य करने के लिए उद्यत हैं शनिदेव, क्या वो न्यायोचित है? न्यायोचित है देवगुरु। अपराध करने वाला और अपराधी का साथ देने वाला दोनों ही दंड के पात्र होते हैं। अपनी न्याय दृष्टि पर पड़े अहंकार के इस आवरण को उतार कर देखिए शनिदेव, ये जगत के लिए उचित है या अनुचित? शनिदेव, अमृत की सुरक्षा का दायित्व है चंद्रदेव पर। आपका एक क्रोध अनर्थ का कारण बन सकता है। बुद्धदेव, यदि आप अपने पिता का पक्ष ना ही लें तो ही उचित होगा। शनिदेव, उचित तो ये होगा कि आप अमृत की सुरक्षा एवं जगत के हित के लिए चंद्रदेव पर अपना कोप कम करें। देवी अंजना और उनका परिवार पूर्णतः निर्दोष है, इसलिए देवी अंजना और उनके परिवार को एवं सुमेरु वासियों को आप अकारण ही दंड ना दें। अकारण नहीं, कारण है देवराज। मेरे न्याय कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है उन लोगों ने। अब यदि शीघ्र ही उन्होंने चंद्रदेव को मुझे नहीं सौंपा तो मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा उन्हें भी। किंतु शनिदेव, महाराज केसरी या उनके परिवार से आप शत्रुता ना ही करें तो उचित होगा। अग्निदेव, यदि ये बात आप देवी अंजना को समझाएंगे तो उचित होगा। उन्होंने कैसे चंद्रदेव को मुझसे रक्षा करने का वचन दे दिया। अब ना ही उनका ये वचन पूर्ण होगा और ना ही व्रत। और आप सबके लिए भी ये उचित होगा कि आप इस प्रकरण में ना पड़े, कहीं मेरे कोप का भाजन आप सबको भी बनना न पड़ जाए।
रक्षा करेंगे चंद्रदेव की। अब देखना कैसे मैं चंद्रदेव पर अपनी शनि दशा का प्रभाव बढ़ाता हूं। चंद्रदेव धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान सबके संकट हरता है। कैसे रखूं धीरज? मुझे तो विश्वास हो चला है कि आप सब मुझे शनिदेव को सौंप देंगे। जब शनिदेव आप सबको सुमेरु पर कुपित होने की चेतावनी दे रहे थे, तब आपको अपना वचन स्मरण नहीं रहा। तब सबके संकट हरने वाला आपका ये पुत्र क्यों शांत रह गया? मैंने ही रोका था उसे चंद्रदेव, शनिदेव के कोप के भय से। भय? जब किसी प्रकार का भय था तो आपने मुझे वचन ही क्यों दिया? हम अंजना का दिया हुआ वचन हर परिस्थिति में निभाएंगे चंद्रदेव, आप विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करूं मैं? आप सबको शनिदेव से भय लगता है। भूल मेरी ही थी जो मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर सहायता मांगने चला आया, वो भी तुच्छ वानर में।